गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथायोग्य में प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे, हमें ये कलियुग का इतना महिमा क्यों है, लेकिन कोई भी ये कलियुग में आना नहीं चाहते। क्यों? ये युग का नाम ही कली मतलब क्या? कलह। जहाँ पर देश देश में जहाँ पर झगड़ा, जहाँ पर भाई भाई में झगड़ा, जहाँ पर बहू बहू में झगड़ा, ऑफिस में जाओ वहाँ भी झगड़ा, पड़ोसी में झगड़ा, जहाँ पर झगड़ा कलह छोड़ करके जहाँ कुछ हो है नहीं। कोई भी इसी कलियुग में आना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग जिस कलियुग में आए हैं, ये कलियुग का विशेष महत्व, ये कलियुग को कहते हैं धन्य कलियुग। धन्य कलियुग क्यों कहते हैं? कारण है मतलब ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ये कलियुग आता है। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना दिन है? बोले ये कलियुग का परमायु 4,32,000 साल। द्वापर युग इसका 2 गुना कर लो, 8,64,000। त्रेता युग को इसका 3 गुना कर लो, और सत्य युग को इसको 4 गुना कर लो। अभी वो जितना हो गया इसको एक महायुग कहते हैं। फिर ऐसे 71 महायुग में एक मन्वंतर होता है, और ऐसे जब 14 मनु चले जाते हैं, फिर जा कर के ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतना लंबा दिन। और तब भी ये जो कलियुग है, ये कलियुग जिस कलियुग में हम लोग आए, इसको कहते हैं धन्य कलियुग। और इसी कलियुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर के कलियुग में श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में जगत में आते हैं। और आ करके क्या करते हैं? कहते ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम को सभी को प्रदान करते हैं। वो जात पात विचार नहीं करके ये प्रेम सभी को प्रदान करते हैं। इसलिए सत्ययुग को माना जाता है कृतयुग, क्योंकि धर्मचार्य चरण में अवस्थान करता था। उस समय सभी का जीवन धन्य धन्य होता था। त्रेता युग हम कहते हैं राम राज्य, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये 3 तरह का दुख जहाँ पर नहीं रहता था, इसलिए हम कहते राम राज्य, सबके सब सुखी रहते थे। द्वापर युग में साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण स्वयं ये द्वापर युग में आए। लेकिन ये सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में इंसान रूप में जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ तक भी देवता लोग भी इंसान रूप में ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले कारण क्या है? बोले कारण है ये कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आ करके, इसलिए हमारे एक भक्त श्री प्रेमानंद ठाकुर हुए एक सुंदर एक कीर्तन लिखते हैं। हे मन गौरवे नाही आर, हे न अवतार हबे की होय छे, हे न प्रेम पर चार, दुरमति अति पतित पाषंडी, प्राणे न मारिल कारे, हरि नाम दिया हृदय शोधिल, जाचे गया घरे घरे। इसका मतलब होता है ए मन गौर बिना नहीं यार। इसका मतलब ये मन को समझा रहे। बोले हे मन
श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा अवतार जगत में कोई नहीं। बोले क्यों? कारण किया? बोले कारण है दुर्मति अति पतित पाषंडी प्राणी ना मारी लकारे। जैसे भगवान राम रावण कुछ अगर इधर उधर किया, धनुष उठाया, पूरा लंका समेत नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण पूरा कंस समेत जितने राक्षसों को उन्होंने वध किया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने किसको प्राण से नहीं मारे। महाप्रभु उन्होंने सभी का हृदय को परिवर्तन कर दिया। जगाई माधाई जैसे दोनों बड़े डाकू थे, बड़े दुष्ट थे, दिन भर शराब पीना, मांस खाना, दूसरे घर में आग लगाना, पर स्त्रियों के ऊपर में कुदृष्टि डालना, ऐसे कोई पाप नहीं जो वो दोनों पाप नहीं किए। यहाँ तक भी जो नित्यानंद प्रभु, जो बलदेव प्रभु अभिन्न हैं, जब उनको कृष्ण नाम देने के लिए गए, उनने तो जिस कलसी में मदिरा पान कर रहे तो उसको फेंक करके उनको सर ही फोड़ दिया। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मेरे ची कलश रखा ना ताई बोली कि प्रेम के बिना, भले ही तुमने मेरे सर को फोड़ दिया, लेकिन एक बार श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक बार भगवान का नाम ले लो, तुम्हारे सारे पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में प्राणे कार्य ना मारी लो। उन्होंने प्राण में किसी को भी नहीं मारे। उन्होंने हृदय में हमारे जो बड़े बड़े शत्रु बैठे हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उनको भी नाश किया। जान से उन्होंने किसी को भी नहीं मारा। और इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दयाल नीताई चैतन्य भोले, नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, ए मन दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्य भोले, नाच रे हमार मन। इसका मतलब है ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम को लेकर के मेरा मन नाच उठे। कहते ऐसे दयालु देखे हो जो मार खा करके भी प्रेम देने वाले। इसलिए इसी कलियुग में सब जीव का लोग जन्म ग्रहण करके श्रीमन महाप्रभु का अनुगत्य में भगवान राधा कृष्ण की भजन करना चाहते हैं। और इसी कलियुग में बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, बोले हे प्रभु जन्म देना तो हमें इसी कलियुग में जन्म दो जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए और एक भक्त कहते हैं, बोले के जावी रे भाई, भाव सिंधु पार, धन्य काली जोगेरा चै, तन्न अवतार, तन्न अवतार। इसमें कह रहे हैं कौन ये भवसागर से पार होकर के भगवान के चरण में जाना चाहते हैं, क्योंकि धन्य कलियुग रे चैतन्य अवतार। ये धन्य कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए ये भवसागर से अगर कोई पार होना चाहते हो, महाप्रभु का चरणों को आश्रय करो। कहते वो नाव क्या है, बोले हरि नाम रे नौका खानी। वो जो नाव है वो हरि नाम रूपी नाव है। और श्री गुरुदेव इसमें जो नाविक, जो नाव को चलाने वाले कांडारी कौन है, श्री गुरुदेव। कहते कोई पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, बोले नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी हृदय में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही यही पैसा है। इसलिए बोले जड़ अंध अतुर अवधि पार है। मतलब क्या है, अगर कोई बहरा हो, कोई लंगड़े लूढ़े व्यक्ति भी हो, इसका मतलब जिसका अंदर में कोई भी योग्यता नहीं हो, अगर थोड़ी सी श्रद्धा हो तो ये हरिनाम को ग्रहण करते हुए वो भगवान का नाम लेकर के भवसागर से पार हो सकते हो। इसलिए ये धन्य कलियुग है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो इसी कलियुग में आकर के
महाप्रभु का चरण को आश्रय करते हुए जो भगवान का नाम को ग्रहण करते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय।